मूसा, इतिहास और मिथक के बीच। तीन महान धर्मों के लिए पूज्य एक ऐसा पैगंबर जिसकी गूंज रेगिस्तान की रेत से लेकर पहाड़ की चोटी तक सुनाई देती है, मूसा। पर क्या मूसा केवल धार्मिक कल्पना है या उनके पीछे छिपा है कोई ठोस ऐतिहासिक सत्य? आइए, आज हम इतिहास की परतों में उतरते हैं और तलाशते हैं मूसा का सच। कहानी शुरू होती है प्राचीन मिस्र में, जहां इब्रियों यानी यहूदी जनजातियों को दास बना लिया गया था। फिरौन को डर था एक भविष्यवाणी की एक इब्री बानक उसका साम्राज्य गिरा देगा। एक इब्री मां ने अपने बेटे को नील नदी में बहा दिया और वो शाही दरबार तक जा पहुंचा। वो बानक बड़ा होकर बना मूसा। इतिहासकार मानते हैं कि मिस्र में सेमेटिक मूल के लोग शायद हिक्सोस के समय में रह रहे थे। मूसा उन्हीं में से एक हो सकते हैं। जब मूसा ने एक मिस्री सैनिक को अपने भाई पर अत्याचार करते देखा तो उसे मार डाला। वो मिस्र छोड़कर मिद्यान भाग गए, जहां उन्हें एक रहस्यमयी अनुभव हुआ, एक जलती हुई झाड़ी और उसमें से आती आवाज। ईश्वर ने कहा, जाओ अपने लोगों को छुड़ाओ। माउंट होरेब या माउंट सिनाई दोनों को लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन ये स्थान मूसा के आत्मबोध का प्रतीक बन चुका है। मूसा फिर से मिस्र गए और फिरौन से कहा, मेरे लोगों को जाने दो। फिर से इनकार, और इसके बाद आई मिस्र पर 10 विपत्तियां। जल रक्त बना, टिड्डियां आईं, अंधकार छाया और अंत में हर घर का पहला पुत्र मारा गया। इन विपत्तियों को कई वैज्ञानिक प्राकृतिक आपदाओं से जोड़ते हैं, जैसे नील नदी में शैवाल वृद्धि या भूकंप जनित प्रभाव। आखिरकार मूसा ने इस्राएलियों को लेकर मिस्र छोड़ा, पर फिरौन ने पीछा किया। तब मूसा ने अपना डंडा उठाया और समुद्र 2 भागों में बंट गया। इस्राएली पार हो गए और फिरौन की सेना समुद्र में समा गई। कुछ इतिहासकार इसे खाड़ी क्षेत्र की मौसमी घटनाओं से जोड़ते हैं, पर अधिकांश मानते हैं कि ये प्रसंग एक सांस्कृतिक प्रतीक है, स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई। मूसा ने माउंट सिनाई पर जाकर ईश्वर से तौरात प्राप्त की, जिनमें थी 10 आज्ञाएं। इनमें चोरी मत करो, हत्या मत करो, माता पिता का सम्मान करो जैसी मूल बातें थीं। पर मूसा लौटे तो पाया कि उनके लोग सोने के बछड़ी की पूजा कर रहे हैं। ये घटना धार्मिक इतिहास के एकेश्वरवाद बनाम मूर्ति पूजा के संघर्ष का प्रतीक बन गई। मूसा ने इस्राएलियों को 40 वर्षों तक मरुभूमि में नेतृत्व दिया, पर वे खुद वायदा किए गए देश कनान में प्रवेश नहीं कर सके। उनकी मृत्यु माउंट नेबो पर हुई और उनकी कब्र का स्थान आज भी रहस्य है। कुछ विद्वान इसे एक सांस्कृतिक शोकागाथा मानते हैं कि नायक लक्ष्य के निकट पहुंचकर भी उसे नहीं पा सका। मूसा कौन थे? पैगंबर, एक समाज सुधारक, एक प्रतिरोध का प्रतीक, या एक ऐसा मिथकीय चरित्र जो मनुष्यता की स्वतंत्रता की जिजीविषा को आकार देता है? यहूदी धर्म में वे विधिक व्यवस्था के जनक हैं, ईसाई धर्म में वे पूर्ववर्ती नायक हैं, इस्लाम में वो कलीमुल्लाह यानी अल्लाह से बात करने वाले हैं। चाहे मूसा ऐतिहासिक व्यक्ति रहे हों या नहीं, उनके विचार, उनकी विरासत और उनका संघर्ष आज भी धर्म, न्याय और मुक्ति की हर बहस में जिंदा हैं। अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।